Assalamu alaikum. My name is Gule Nayab and I am here to teach you biology in some different way. In a way to understand the biology, first of all, we have to know about the nature. We have to know about the science because biology is the branch of science. So what is science? Science is the scientific study of knowledge. Like science is a scientific study of knowledge, so we have to know about what is science. In science, there are three main things we have to do. Like, first of all, observations are made. Experiments are done. And logical conclusions are drawn. लाइक साइंस में ये तीनों चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमने कोई भी जो कॉन्सेप्ट बनाया उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं। ऑब्जर्व किया जाता है सबसे पहले चीज़ों को कि क्या वाकई ये चीज़ें दुरुस्त हैं, क्या जैसा कहा जा रहा है वैसा ही है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स बनाए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेस पे, और उसके बाद लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं। अपने उस कॉन्सेप्ट की बेस पे लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं कि उसके बाद कंक्लूड किया जाता है कि क्या जो हमने ऑब्जर्व किया और जो एक्सपेरिमेंट किया उसका जो रिजल्ट आया वो ठीक भी था कि नहीं। इसकी एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सन जो है वो राइज करता है फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इनटू द वेस्ट। यानी ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब हम इसको यूनिवर्सल ट्रुथ तो मानते हैं, लेकिन अगर हम इसको अगर हम कहें कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको देखना है, तो हम सबसे पहले इसके बारे में ऑब्जर्वेशंस इकट्ठे करेंगे। हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वाकई सन जो है वो ईस्ट से ही राइज होता है, हो सकता है उसकी थोड़ी सी दूसरी डायरेक्शन हो, और फिर उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे और फिर कंक्लूजन्स किए जाएंगे। इसके अलावा हम लोग डिजीज़ को ही ले सकते हैं इसकी एग्जांपल, जैसे कि मलेरिया है। अब मलेरिया एक डिजीज़ है और आजकल तो ये क्योरेबल है, बट सम पास्ट ईयर्स, कुछ पिछले सालों में क्या था कि इसका कोई क्योर नहीं था, इसका कोई इलाज नहीं था। तो उस दौर में क्या किया जाता था कि मलेरिया के जो पेशेंट्स थे उनकी डेथ हो जाती थी। अब अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले हम मलेरिया के इलाज के लिए, उसका इलाज ढूंढने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मलेरिया फैलता क्यों है। इसके लिए डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की गई थी उस टाइम पे कि मार्शी एरियाज से फैलता है मलेरिया, या फिर वो लोग जो सोते हैं धुएं के करीब, हो सकता है इस वजह से मलेरिया फैल रहा है, या फिर जो लोग ट्रीज के पास होते हैं उनको भी मलेरिया हो सकता है। यानी ये 3-4 काफ़ी सारी वजूहात थी, उसको ऑब्जर्व किया गया, फिर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और एट दी एंड हमें जो मेन कॉज मलेरिया का मिला था वो था एनोफिल मॉस्किटो। फीमेल एनोफिल मॉस्किटो इसका रीज़न था जिसकी वजह से मलेरिया फैल रहा था। हम लोग साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो साइंस क्या है जी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ नॉलेज है, जिसमें ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स उससे निकाले जाते हैं, और फिर उसके बाद उसको बताया जाता है कि यस दिस इज़ द राइट फैक्ट, और यही बात ठीक है। अब हम लोगों ने जो मेन कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है बायोलॉजी। So first of all, we have to know what is biology. What is biology? We have to study about biology. Okay, what is biology? Bio means life,
एंड लॉगोस मीन्स थॉट और विजनिंग, यानी लाइफ लिविंग थिंग्स को हमने स्टडी करना है। अब वो लिविंग थिंग्स वट एवर जितनी भी इस दुनिया पे पाई जाती हैं, उसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वट एवर जो भी चीज़ सांस लेती है और जो भी चीज़ लिविंग है, उसको हमने बायो में स्टडी करना है। और वो पूरे थॉट्स और रीजनिंग के साथ, यानी हमने उस पर पूरे वजूहात देनी है कि क्यों ये लिविंग है, और वो लिविंग थिंग है तो उसमें कौन कौन से सिस्टम्स, डाइजेस्टिव है, रिस्पायरेटरी है, वट एवर जो भी सिस्टम्स पाए जाते हैं, उनकी क्या डिटेल्स है। अब बायो की 3 मेन ब्रांचेस हैं, zoology, botany एंड माइक्रोबायोलॉजी। zoology के जू के नाम से जाहिर है कि इसमें हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे, और बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे, और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है। सो माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन्स लाइफ, यानी कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिसमें कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, जिसपे इंसेक्ट्स आते हैं जो आम आंख से देखे नहीं जा सकते, उन सब को स्टडी किया जाएगा इसमें। इसके अलावा भी बायो की कुछ ब्रांचेस हैं। ये तो थी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज गुलेना।